दोस्तों वैसे तो जमाना काफी एडवांस आ चुका है। जितनी भी नई मिसाइलें बन रही है, इवन जो मिसाइलें पहले बन चुकी थी उनके लिए भी मोबाइल लॉन्चर्स बनाए जा रहे हैं। मोबाइल लॉन्चर्स बोले तो एक ट्रक के ऊपर उसे माउंट कर दीजिए और इसी लॉन्चर के अंदर आपकी मिसाइल होगी। आप ट्रक के माध्यम से किसी भी एरिया में इस मिसाइल को लेकर जाइए, लॉन्चर के साथ, मिसाइल के साथ। वहां जाकर विद इन मिनट्स आप इसे तैयार कर सकते हैं किसी भी देश के ऊपर लॉन्च करने के लिए। और ये सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी मानी जाती है। इसके पीछे का कारण ये है कि अगर आपके पास मिसाइल लॉन्चर्स किसी पर्टिकुलर एक ही जगह पर स्थायी तौर पर रहेंगे तो शायद दुश्मन उसका पता लगा लेंगे और दुश्मन पहला अटैक उन्हीं लॉन्चर्स के ऊपर करेगा, जिसके बाद आपकी क्षमता खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर मोबाइल लॉन्चर आपके पास है, ट्रक के माध्यम से कहीं भी आप मिसाइल को लेकर जा सकते हैं, तो दुश्मन आपका ट्रैक कर ही नहीं सकता, क्योंकि आज आप मध्य प्रदेश में हैं और कल आप महाराष्ट्र तक उसे लेकर गए। कहने का मतलब मोबाइल लॉन्चर काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है और भारत की भी आजकल मैक्सिमम मिसाइलें इसी पद्धति पर आधारित है। उन्हें आप बड़ी आसानी से मोबाइल लॉन्चर के जरिए लॉन्च कर सकते हैं। सड़क किनारे से कर दीजिए, दुश्मन की सीमा के नज़दीक से नज़दीक ले जाइए, फिर वहां से लॉन्च कर दीजिए। लेकिन दोस्तों इसकी एक समस्या ज़रूर है और वो समस्या ये है कि इसकी जो क्षमता होती है वो उसकी तुलना में काफ़ी कम होती है। यानी वो ICBM जो कि सीलो से लॉन्च की जाती है, अंडरग्राउंड ज़मीन से फिर निकलती है बाहर और फिर दुश्मन के ऊपर वो सेकंड स्ट्राइक करती है, उसकी क्षमता से कई गुना कमज़ोर होती है। और इस समय आप देख रहे हैं कि भारत अपनी न्यूक्लियर डिटरेंस को लगातार बढ़ा रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो हमारी पॉलिसी है क्रेडिबल मिनिमम न्यूक्लियर डिटरेंस की, उससे शायद अब हम लोग मैक्सिमम तक लेकर जाएंगे। ऐसा ही कुछ हुआ है अग्नि 6 या अपकमिंग भारत की जो ICBM मिसाइलें होंगी उनको लेकर। मैं आपको सारी कुछ जानकारी दूंगा। अभी तक भी आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन आगे वीडियो देखते रहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने मोबाइल लॉन्चर्स के बारे में बात किया और इस समय जो भारत के पास सबसे बड़ी मिसाइल है यानी अग्नि 5, जिसकी रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर बताई जाती है, उसे भी आप मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च कर सकते हैं बड़ी आसानी से एक ट्रक के माध्यम से। लेकिन अब बताया जा रहा है कि जमीनें एक्सप्लोर करनी हमने शुरू कर दी है। ऐसी जमीनों को चुना जा रहा है सीक्रेटली, जिनके अंदर मिसाइलों के लिए साइलोज बनाए जाएंगे और ये सारे अंडरग्राउंड होते हैं। इनके अंदर मिसाइलें ऑलवेज फिट होती हैं और जब भी ज़रूरत पड़ती है आप बहुत ही शॉर्ट टाइम में इन्हें लॉन्च कर सकते हैं। जी हाँ, जो साइलो बेस्ड मिसाइलें होती हैं इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि केवल एक छोटे से नोटिस के आधार पर आप इन मिसाइलों को लॉन्च करवा सकते हैं, जबकि मोबाइल लॉन्चर इसकी तुलना में थोड़ा सा समय ले लेते हैं। और ये जो मिसाइल साइलोज बनाए जाते हैं ये काफ़ी सीक्रेट तरीके से बनाए जाते हैं, जिन्हें कोई भी ट्रैक ना कर सके, हमारा दुश्मन खासकर कोई भी सैटेलाइट वगैरह की पकड़ में ये ना आए, और बहुत ही गुप्त रूप से ये बनाए जाते हैं। बड़े बड़े सारे देश इस तरह के मिसाइल साइलोज इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर बड़ी बड़ी मिसाइलें छुपी पड़ी हुई है। आपको शायद याद होगा, मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था रशियन डेड हैंड को लेकर। मैंने आपको बताया था कि रशिया के अंदर कई सारे मिसाइल साइलो बने हुए हैं जिनके अंदर बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं। अगर आपने रशिया के ऊपर किसी तरह का कोई अटैक किया बड़ा भारी, तो वो मिसाइलें अपने आप लॉन्च होकर संभावित सभी दुश्मनों को समाप्त कर देंगी। ये कुछ इसी तरह का सिस्टम होता है। और जो सबसे बड़ी बात है कि साइलो बेस्ड मिसाइलें आपकी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को कई गुना बढ़ा देती है। तो अब मिसाइल साइलोज भी बनाए जाएंगे और इनसे ऑपरेट होने वाली ICBM मिसाइलें यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, इनका निर्माण भी अब किया जाना है। तो कहने का मतलब भारत की अब न्यूक्लियर ताकत को कई कई गुना बढ़ाने का प्रयास चल रहा है इस समय। वैसे भी अगर हम लोग हमारी न्यूक्लियर कंडीशंस को देखें तो इसके लिए हम लोग नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपनाते हैं। यानी दुश्मन ने अगर भारत के ऊपर पहला न्यूक्लियर हमला कर दिया, उसके जवाब में भारत फिर न्यूक्लियर हमला करेगा। और आपके ऊपर ऑलरेडी जब हमला हो जाता है, उसके बावजूद जब आप किसी के ऊपर हमला करने में सक्षम होते हैं, इसी को कहा जाता है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। तो बताया जा रहा है कि ये जो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है ये इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि दुश्मन हिल जाए एक ही बार में। तो जो साइलो बेस्ड ICBMs होती हैं वो इसी तरह से स्ट्रॉन्ग मिसाइलें होती है और इसका निर्माण करने का औचित्य यही है कि आपका जो सेकंड स्ट्राइक हो वो इतना खतरनाक हो कि दुश्मन पूरी तरह से हिल जाए। साथ ही इसके अलावा हमारे पास और भी कुछ माध्यम है। दरअसल जो हमारी SSBNs हैं, जो कि अरिहंत और अरिघाट क्लास के सबमरीन है, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए ही स्पेशली बनाई जाती है। एक एग्जांपल के तौर पर समझिए, वैसे ऐसा कभी नहीं होगा लेकिन मान लीजिए कुछ देर के लिए पूरी दुनिया ही मिल गई, एक साथ उन्होंने भारत के ऊपर अटैक कर दिया और पूरे भारत को समाप्त कर दिया। भारत का एक एक इंच न्यूक्लियर हमले की चपेट में आ जाता है। अब हमें भी तो बदला लेना होगा ना इन सब से, लेकिन हम बदला लेने के लिए बचे ही नहीं हैं। तो फिर ऐसी परिस्थिति में होगा क्या? तो इसी वजह से SSBN बनाई जाती है। ऐसी न्यूक्लियर सबमरीन्स जो कि सालों साल, दशकों तक
बिना फ्यूल डाले हुए समुद्र में सरवाइव कर सकती है और अपने साथ परमाणु मिसाइलें लेकर घूम सकती है। और अगर ऐसी परिस्थिति आती है कि भारत के ऊपर कोई आंच आ गई तो ऐसी परिस्थिति में भी वो सबमरीन्स एक्टिव रहेंगी। उनके कैप्टन वगैरह इस बात को इंश्योर कर लेंगे कि हमारे ऊपर हमला आखिर किस दुश्मन की तरफ से हुआ है। उसके बाद यही सबमरीन, इसके अंदर जो मिसाइलें लगी हुई है, इनसे बड़ी आसानी से हम लोग बदला ले लेंगे। कहने का मतलब अगर आपने हमको मिटा भी दिया उसके बाद भी हम आपको मिटा देंगे, इस बात की गारंटी होती है। तो इस तरह के कुछ साधन अब भारत के द्वारा बनाए जा रहे हैं ताकि भारत की तरफ देखने का कोई प्रयास भी ना करे। तो बस अब इसी प्रयास में भारत लगा हुआ है और अपनी कैपेबिलिटी को कई गुना बढ़ाने की तैयारी चल रही है। रिसेंटली मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि 140 से 210 नए न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा सकते हैं। इतना सारा प्लूटोनियम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने तैयार कर लिया है, जिसके माध्यम से भारत की न्यूक्लियर क्षमता कई गुना बढ़ाई जा सकती है बिल्कुल सडनली। तो ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं दुश्मनों को ध्यान में रखकर। खासकर चाइना का अग्रेशन भारत के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। आज हम लोग जितने भी ताकतवर हुए हैं, यकीन मानिए हमारे दुश्मनों की वजह से ही हुए हैं, वरना हम लोग तो बहुत ही ज्यादा सीधे साधे थे। इस तरह की चीजों के बारे में सोच विचार भी हमारे मन में नहीं आता था। लेकिन अब वो सारी चीजें जो दुनिया कर रही थी और भारत को डराने की कोशिश कर रही थी, सेम वही चीजें अब हमारे साथ भी हो रही है। जय हिंद।